हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम आज की क्लास में बढ़ेंगे। आज क्लास थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि कुछ बातें हैं जो फिरगमुन की कलीसिया के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक विषय जो आया है उसके विषय में चर्चा करेंगे कि मनुष्य का विनाश जब होता है तो उसको क्या कहते हैं। तो मनुष्य का जो विनाश है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ये मनुष्य की पूरी जिंदगी समझ लीजिए, है ना। इस पूरी जिंदगी में जो कमाई है, जो निचोड़ है, वो क्या है। थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, है ना। सॉरी, थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा, ये निचोड़ है। कुछ अच्छा किया हमने, कुछ बुरा किया हमने। लेकिन एक और जीवन होता है जिसको हम मध्यम जीवन कहते हैं। थोड़ा सा ये समझाना बड़ा कठिन है, कोशिश कर रहा हूं मैं। मध्यम जीवन, अधिकतर लोगों का जीवन जो है, अधिकतर समय मध्यम जीवन के रूप में पाया जाता है। मध्यम जीवन मतलब थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, ये होता है मध्यम जीवन। तो मध्यम जीवन को क्या परमेश्वर ग्रहण करता है? तो मैं कहूंगा मध्यम जीवन को परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता। पूरी जिंदगी में यदि हम मध्यम रहे, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, तो वो जिंदगी व्यर्थ है। ये जो जिंदगी हमने जिया क्या है? व्यर्थ है। जैसे सुलेमान ने कहा सबोपदेशक की किताब में, पूरी दुनिया को जीत लिया मैंने, लेकिन सब कुछ मेरे लिए क्या है? व्यर्थ है। पूरी जिंदगी बिता ली मैंने, लेकिन पूरी जिंदगी में थोड़ा अच्छा रहा थोड़ा बुरा रहा, तो पूरी जिंदगी को जीना व्यर्थ है। थोड़ी जिंदगी जियो, थोड़े समय के लिए जियो, लेकिन मसीह में जियो। मध्यम जीवन मत जियो, समझौते का जीवन मत जियो। तो क्या होगा? पूरी जिंदगी हमें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी को जब हम बुढ़ापे में या हम मरने के समय, क्योंकि कई लोग जवानी में भी खत्म हो जाते हैं, हो सकती है कि हमारी भी पारी कभी भी आ जाए, लेकिन जब वो पारी आए, जब हम पीछे पलट करके देखें कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, तो मुझे समझ आना चाहिए कि जब मैंने, क्योंकि थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा और मध्यम दोनों अलग इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि अभी आप बताइए, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, तो थोड़ा बुरा हमने तब किया था जब हम मसीह में नहीं थे। थोड़ा बुरा हमने तब किया था जब हम मसीह में नहीं थे, लेकिन जब हम मसीह में आए तो हम जिंदगी में क्या करने लगे? पूरा अच्छा। ये जीवन है। किसका जीवन है? मसीहियत का जीवन। इसी के लिए जिंदा रहिए। हालेलुया। पूरी जिंदगी में जीऊं तो अंत की बात यह होनी चाहिए कि मेरा पूरा जीवन अच्छा होना चाहिए। सवाल क्या था? सवाल था पूरी जिंदगी जीने के बाद, पूरी जिंदगी के बाद का परिणाम क्या होना चाहिए। यह सवाल था कि पूरी जिंदगी के बाद का परिणाम क्या होना चाहिए। तो पूरी जिंदगी के बाद का परिणाम मध्यम जीवन नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छा होना चाहिए। शुरुआत में यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से शुरू किया, ये बुरा चलता रहा, ये बुरा चलता रहा, ये बुरा चलता रहा, लेकिन यहां आए, यहां रुके। यहां रुकने के बाद हमने अपने पूरे जीवन में अच्छा जीवन जिया। तो क्या ये यहां न्याय के दिन पूछा जाएगा, याद रखा जाएगा? नहीं, क्योंकि यहां से आपने अच्छा जीवन जिया, इसलिए मृत्यु तक पहुंचने तक हमने अच्छा जीवन जिया, तो
क्योंकि पौलुस पहले क्या था? सताने वाला, मसीहियों को मारने और काटने वाला। पतरस क्या था? चेले क्या थे? सब विपरीत थे, सब अलग थे, सब पाप कर रहे थे। लेकिन जब मसीह आया, जब उनके जीवन को परमेश्वर ने पकड़ा, तो वो पूरी जिंदगी अच्छा करते रहे। मसीहियत में जीवन बिताना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ शिक्षाएं फिरगमुन की कलीसिया से देखेंगे, जिसमें से एक ये शिक्षा भी है कि फिरगमुन की कलीसिया अच्छी तो रही, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत बिलाम और निकलियों की शिक्षा पर चलते थे। समझौते का जीवन परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। यदि परमेश्वर के साथ चलना है तो हमको पवित्रता, पहली जो शिक्षा है, पवित्रता, समर्पण, आज्ञाकारिता एवं विश्वास योग्यता का जीवन जीना है। सुधार करना है, मन फिराओ, बुराई से नाता तोड़ना है, पश्चाताप करते हैं, उसके लिए प्रेम करना दंड है। जो पश्चाताप नहीं करता उसके लिए प्रेम करना दंड है भैया। प्रेम करेगा दंड पाएगा, लेकिन जो पश्चाताप करता है उसके लिए प्रेम आनंद की बात है। चुनौती क्या है? जो जय पाए उन्हें मैं गुप्त मन्ना दूंगा। ये चुनौती की बात है, ये चुनौती की बात है कि जो जय पाए उसे ही। तो जो जय पाएगा अर्थात इन सब चीजों में वो पवित्रता के साथ, समर्पण के साथ, आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता के साथ जीवन जिएगा, वही जय पाएगा। नहीं तो वो जय नहीं पा सकता, उसकी पराजय तय है। दूसरी बात यदि हम देखें तो वहां लिखा है, गलत और झूठी शिक्षाओं को स्वयं के जीवन तथा कलीसिया में किसी भी प्रकार पर नहीं देना चाहिए। देखिए, मैं जहां तक सोचता हूं, कलीसिया की बात यदि मैं करूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत नहीं, लेकिन जो है उसमें मैंने देखा है कि कलीसिया में कभी भी लोग ये देखते हैं कि दूसरे क्या बुराई कर रहे हैं और उन्हीं की बुराई करते हैं कि उसने ये बुराई किया, उसने ये पाप किया, उसने ये गलत किया। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति कलीसिया में, यदि आप भी हैं, कलीसिया मैं भी हूं, तो एक सिंगल व्यक्ति भी आपके जीवन में मायने रखेंगे जो ये बोलते हैं कि पास्टर साहब मुझसे ये अपराध हो गया, मुझसे ये पाप हो गया, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत लड़ाई कर दिया, मैं उस दिन शराब पी के गलत कर दिया, जुआ खेल के गलत कर दिया, गुड़ाखू घस के मैं गलत कर रहा हूं। कोई ऐसा बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। यदि मैं किसी को शिक्षा देने जाता हूं, मैं बताने जाता हूं कि भैया ये गुड़ाखू मत घसो, क्या बोलते पता है? पास्टर साहब मेरे को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरे को बोल सकते हो, लेकिन उसको क्यों नहीं बोलते? वो प्राचीन को क्यों नहीं बोलता? रोज सुबह लगा रहता, 4 टाइम में एक ही बार घसता हो तो 4 बार घसता है। देखिए, पाप छोटा हो बड़ा हो, पाप पाप होता है। वो गाली देता है, मैं तो गाली भी नहीं देता, मैं तो क्रोध से किसी को बोल देता हूं, लेकिन ये क्या है? देखिए पास्टर साहब, मैं तो 1 का 2, 2 का 3, 4 नहीं करता हूं। मैं 1 हाथ खीरा का 9 हाथ बीजा नहीं करता हूं। जो बात है मैं वही बोले दे रहा हूं कि उसने ऐसा ऐसा अपराध किया। लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं नहीं बोलता हूं कि भैया मैंने अपराध किया, मैंने गलत किया, इसलिए मैं अपनी गलती को मानता हूं, आप सभी मुझको माफ करें। कोई ऐसा बोलने वाला व्यक्ति मेरे सामने आज तक नजर नहीं आया। क्या मैं वैसा हूं? आज सोचने का समय है कि आप सोचें कि अपने गलतियों पे पर्दा ना डालें, परंतु सोचें, क्योंकि इन चीजों को, जो झूठी शिक्षाएं हैं या झूठे लोग हैं, झूठी बातें हैं और अपवित्रता है, अनाज्ञाकारिता है, अविश्वास योग्यता है, इन हर एक चीजों को अपने कलीसिया में पनपने ना दें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा पूरी तरीके से गड़बड़ है। इसको दूर रखकर हमें अपने शरीर, आत्मा, प्राण तथा कलीसिया की पवित्रता बरकरार रखने की ओर कदम उठानी चाहिए। और ये किसकी जिम्मेदारी है? पूरी कलीसिया की जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति इस भार को नहीं संभाल सकता। पूरी कलीसिया ये सोचे कि मैं, ये मत सोचे कि उसको सुधारना, ये बोले मुझे सुधारना है। ये पूरी कलीसिया इसी में बर्बाद हो गई। उसको सुधारना है। क्या हम सही हैं? क्या यीशु मसीह के सामने खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि मैं सही हूं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए दूसरे को नहीं, अपने आप को देखो, बोलो कि मुझे बदलना है, मुझे पवित्रता बरकरार रखनी है, मुझे कलीसिया में पवित्र होकर खड़ा होना है। हालेलुया। प्राण देने तक अर्थात अंत तक हमको विश्वास योग्य एवं आज्ञाकारी रहना है, तभी अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हम में है और तभी हम जय पा सकते हैं। चौथी बात, मसीही कहलाकर हमें
मसीह के नाम को किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं ठहराना है। अब मसीही लोग कैसे व्यर्थ ठहराते बताए? कहीं गए तो झगड़ा कर रहे हैं, अरे हम मसीही लोग कभी झगड़ा नहीं करते, समझ रहे हो आप लोग? हम झगड़ा नहीं करते कभी, मसीही लोग हैं पास्टर साहब, हम झगड़ा नहीं करते, आगे हम मसीही लोग हैं। अरे तो पी के आए हो? ओ पास्टर साहब नहीं वो टेंशन हो गया हमको इसलिए पी के आए हैं, वो टेंशन हो गया, बहुत टेंशन, हम लोग मसीह लोग बुरा नहीं करते। भैया जब बुरा नहीं कर रहे हो तो बुरा सोच क्यों रहे हो, बुरा कर क्यों रहे हो? पी तो रहे हो और नशा कर रहे हो, गाली दे रहे हो, खड़े होकर पास्टर साहब सामने फलाना है ऐसा, पास्टर साहब वो ऐसा ऐसा, दो चार गाली दे करके बात कर रहे हैं, पास्टर साहब सामने खड़े बोलते हम झगड़ा नहीं करते, हम मसीह लोग, उसके नाम को व्यर्थ में लेना। कहीं लाइन में खड़े सर, हम लोग मसीह लोग हैं, हमको चर्च जाना है आज थोड़ा जल्दी से, 10 बजे चर्च लगता, आप समझ रहे हैं, थोड़ा जल्दी लेने तो है ना, क्या लेने तो पौआ। अरे भैया उसके लिए मसीह यीशु का नाम खराब करते हो? कहीं का झगड़ा हो गया, रोड में गाड़ी ठुक गई, गाड़ी से उतरते ही गाली गलौज करने लग गए और बोले अरे भैया मेरा नाम अखिलेश, क्या अखिलेश शामिल? अच्छा शामिल मतलब ये कौन है? मसीह है। अच्छा डेविड मतलब ये मसीह है। अच्छा ये लाल है मतलब मसीह है। तो यीशु मसीह के नाम को बदनाम करना है। देखो मसीह लोग रोड में खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं। आज तो कलीसिया में विवाद है, कलीसिया में देखो आप, ये मसीह कलीसिया, बाप रे बाप रे बाप। मेरी कलीसिया में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि विवाद हुआ, पूरे गांव भर में लोगों को सुन रहे हैं, पूरा गांव सुन रहा है, लोग गाली गलौज करते हुए छत के पास से जा रहे हैं, मसीही लोग। सोचिए आप, मसीही प्राचीन लोग गाली गलौज करते हुए घर जा रहे हैं, दूर से देखकर लोग बोलते देखो ये मसीही लोग हैं, शर्म आना चाहिए, मसीही लोग हैं। सही बात है, क्यों? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं। हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेते हैं। हम मसीह को मानने वाले लोग हैं, आप लोग गलत कर रहे हो। अच्छा पी क्या है वो गलत नहीं था क्या? जो झगड़ा कर रहा है वो गलत नहीं था क्या? जो चिल्ला रहे हो वो झगड़ा नहीं है क्या? हमने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा अभी जो कर रहे हो वो सही है? प्रभु, 5वीं बात, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, हम उसे धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते धोखा, वो सब जानता है, क्योंकि कहता है मैं जानता हूं। इस बात को हमको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। सबसे छुपा सकते हैं, उससे कोई नहीं छुपा सकता। सबसे भाग सकते हैं लेकिन उससे कोई भाग नहीं सकता। सबसे दूर जा सकते हैं लेकिन उससे कोई दूर जा नहीं सकता। कितना भागोगे आकाश में चढ़ूं तो? बस याद रखिए उस बात को। 6वीं बात, हमको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखना है। लेकिन यहाँ तो कान बंद है, क्या? डीजे का आवाज चल रहा है, धका धड़ाधड़ धूम धूम बज रहा है, उसी में अरे आवाज कहां सुनाई देगा? परमेश्वर बोलता है बेटा पाप मत करो, शराब मत पियो, गलत गानों में डांस मत करो, फालतू गानों को मत सुनो, प्रभु की महिमा करो, शैतान की महिमा ना करो। लेकिन आज कौन सुनता है? डीजे का आवाज पसंद है सबको, धड़ 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 धड़, तो डीजे का आवाज लोगों को पसंद है, अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। क्या चल रहा है भैया गाने में? वाह वाह वाह, छत्तीसगढ़ी गाना चल रहा है, ओहो है ना। आजकल तो एक से एक छत्तीसगढ़ी हिंदी गाना, ऐसा ऐसा है कि आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। यदि मसीह हो तो कान से खून आने लगेगा। ऐसे ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं, उसको डीजे में लगा करके चर्च के सामने, जैसे ही शादी हो रहा है चर्च के सामने बज रहा है, धाम 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 धाम। एक अच्छे से अच्छा मसीह, अरे पास्टर का परिवार भी आप छोड़ दीजिए, दूसरी बात नहीं करता, दास दासियों का परिवार लगा हुआ है, दास दासी बच्चे, क्या हो गया? बोले क्या करें, हमारे बच्चे की वजह से हमको कान के नीचे बजाओ बच्चों का, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। डीजे लगाएंगे ही नहीं हम, सीधा एक लाइन में बोलो डीजे लगेगा ही नहीं, हमको कोई मतलब है हिंदी गानों से, लेकिन हम मतलब रखते हैं क्योंकि हमको भी नाचना है। अरे दास और दासी भी झूम रहा है उसी, है ना, दास दासी भी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहता, परमेश्वर की आवाज को सुनने की ओर अपना मन कोई नहीं लगाता। सब संसार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करके रखे हुए, ये संसार के लोग हैं, ये संसार के लोग हैं, ये संसार के लोग हैं, उसकी ओर ध्यान लगा कर रखे। लेकिन यहाँ परमेश्वर के लोग हैं, उसकी ओर कोई ध्यान लगा करके नहीं रखना चाहता। ये आज सच्चाई है कि हर एक मसीह आज संसार की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि झूठी शिक्षा पर आधारित बुनियाद रचा गया है।
कई मास्टरों से पूछो ये क्या चल रहा है, बोलते चलता है, क्या करेंगे, बच्चे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, ठीक नहीं है, ये पाप है। परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। अपने आप को धोखा दो, पासवान को धोखा दो, लेकिन उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए श्राप पड़ता है, इसीलिए आजकल शादी और विवाह 4 दिन में टूट करके अलग हो जा रहे हैं। चल रहा है विवाद है, चल रहा है परेशानियां हैं, चल रहा है गरीबी है, चल रहा है बहुत सारी चीजें हैं। कई लोगों का विवाह 1 दिन में, कई लोगों का विवाह 8 दिन में, कई लोगों का विवाह 1 महीने में टूट करके अलग हो जाता है। 7वीं बात, हमें वचन में बता दिया गया है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बहुत स्पष्ट है। जो चीजें हैं उसमें स्पष्ट है, वचन पूरी तरीके से बताता है कि भाई ये काम। आप कुरिन्थी की पत्री पढ़ो ना, कुरिन्थ की पत्री को जब आप पढ़ोगे पूरा पढ़ो आप, मैं एक अध्याय नहीं बोलूंगा, जब पूरा पढ़ोगे वहां लिखा है क्या गलत और क्या सही है। उत्पत्ति की किताब को पढ़ो, क्या गलत क्या सही है। प्रकाशित वाक्य को पढ़ो, क्या गलत क्या सही है। अरे कोई भी किताब आप उठा करके पढ़ो, क्या गलत है क्या सही है, वो पूरी तरीके से पूरे बाइबल वचनों में बताया गया। लेकिन लोग मानते ही नहीं क्या सही और क्या गलत, लोगों को मतलब ही नहीं है उससे। मतलब होना चाहिए, जब हम मसीह हैं तो मतलब होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के सांसारिक प्रलोभन से काम नहीं करना है, शैतान के धोखे से बचे रहना है, तभी हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो मेरे और आपके लिए अनंत जीवन का द्वार बंद कर दिया गया है। फिर गमून की कलीसिया को स्पष्ट चेतावनी दी गई है, जिसके कान हो वह सुन ले। जब पाप को छोड़ेगा तभी जय पाएगा, पाप को छोड़ोगे तभी मसीही लोगों जय पाओगे, नहीं तो हार जाओगे। और हारा हुआ व्यक्ति कभी युद्ध में विजयी घोषित नहीं हो सकता। जो जीतेगा वो जय पाएगा, उसको पत्थर दिया जाएगा, और वो पत्थर क्या रहेगा, क्या पढ़ा हमने, पत्थर क्या है, शुद्ध साफ निर्दोष पवित्र ठहराया जाएगा। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु में आप आगे बढ़े, आमीन।